हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं था व्लॉग वगैरह शूट करने का, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ तो बिल्कुल नहीं जीती, आप लोग भी नहीं जीते होंगे। बट क्या है ना, मैं वैसी हूँ कि मतलब मुझसे ना ज़्यादा वो नहीं होता कि ड्रामे नहीं होते हैं कि अगर मैं बहुत सैड हूँ तो मैं कैमरे के सामने ही करूँ। मैंने मेरे से तो ये सब होता नहीं है। तो मैं काफी टाइम से बहुत सैड चल रही थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कुछ चीज़ों को लेकर, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग वगैरह क्या शूट करूं। और फिर कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी कभार आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे स्मूथ नहीं चलती है, कि ऊपर नीचे अप्स डाउन आते रहते हैं लाइफ में, वही सब चलता रहता है, नॉर्मल लाइफ है। और क्योंकि मैं बहुत ही गुस्सेल वाली हूँ और अग्रेशन बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, तो मैं काफ़ी चीज़ें कभी कभार ख़राब भी कर देती हूँ। तो बट वही चीज़ है कि हस्बैंड बहुत अच्छा है, हैंडल कर लेता है, और बेटा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो मतलब मैं ये सोचती रहती हूँ कि मतलब कुछ चीज़ें मैं ख़राब कर देती हूँ, हस्बैंड ठीक कर देता है, कुछ चीज़ें हस्बैंड ने ख़राब कर दी है, मैं ठीक करने की कोशिश करती रहती हूँ। बट वही है ना कि मेरा अभी कुछ मूड नहीं था, तो काफ़ी टाइम से हम बाहर जाते तो थे, लेकिन है ना मतलब मैं शूट वगैरह नहीं करती थी, कुछ भी शूट नहीं करती थी। और अब तो ठंड का पहला व्लॉग है ये मेरा, जैकेट वैकेट पहनी हुई है मैंने, और हम आज आए बाहर खाना खाने के लिए, चिकन वगैरह। और हस्बैंड नहीं ना गाड़ी में, तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो कोई भी गाड़ी आती तो मैं देखती हूँ ध्यान से, क्या मतलब देखना पड़ता है मतलब मुझे। बाकी वो बहुत ही सेफली हमारे को यहाँ पे बिठा के गए हुए हैं, क्योंकि हम जहाँ पे है ना पूरा स्ट्रीट्स है यहाँ पे, खाने का पूरा यहाँ से बहुत दूर तक है, खाने वाने का बहुत कुछ है यहाँ पे। और तो वहीं पे आए हुए हैं मैंने, बच्चे मेरे मेहमान ने फ़ोन होल्ड किया हुआ है मेरा, और बस कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि आज लास्ट तो व्लॉग में बना ही देती हूँ, क्या दिक्कत है बनाने में। और ये देखो मेरे दोनों बच्चे, मैं देखो मेरे पापा ने मुझे ये जैकेट दिलाई थी गाइस। पापा ही दिलाएंगे कपड़े, और कौन दिलाएगा तुझे कपड़े, ये बताए। इसकी तो बड़ी दिला दी, देखो मैंने इसकी मोड़ी थी गाइस, नहीं कंगन उनकी गाइस। कुछ नहीं, बच्चे यहाँ बैठे हुए अभी खाने के लिए आ जाएंगे, खाने का आ जाएगा मतलब हमारे पास अभी कुछ नहीं। बस अब मैं ये सोच रही थी कि यार मैंने पहले मुझे बहुत चस्का था कि यार मैं तो यूट्यूब पे ना व्लॉग्स बनाया करूंगी, ये करूंगी, वो चस्का तो मतलब मेरे को अभी भी है, बट कभी कभी बहुत डाउन चला जाता है, मतलब मेरा मतलब मूड बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, और मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती इन चीजों पे। मतलब मैंने एक शौक की तरीके से ही रखती हूँ इस चीज को, बट वो नहीं करती मैं ज्यादा कि यार मैं तो पागल ही हो जाऊँ, इसकी चीज के पीछे पागल ही हो जाऊँ। पता है क्या होता है ना लाइफ में, ना सब सोचते हैं कि हमें व्लॉग बनाना है, व्लॉग आपको हर चीज है ना कुछ हद तक तो फेक ही दिखाई देती है, और मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं जितना हो सके ना तो रियल रहूं, इसलिए मैं व्लॉग्स कभी कभार ही बनाती हूँ। क्योंकि अगर मैं ज्यादा उन चीजों में घुस गई ना कि यार मुझे तो बनाना ही है, तो फिर इतनी फेकनेस आ जाएगी ना उसमें, इतनी फेक हो जाएगा हर चीज, क्योंकि फिर बनानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। जो रियल होगा वो तो कोई दिखाएगा नहीं, जो बनानी होती है ना, जो बकवास बातें होती है वो सब दिखा देते हैं। जैसे कुछ क्रिएट करे, चल ये कर देते हैं, ये दिखा देंगे, इस पे स्क्रिप्टेड हो जाएगा कुछ नहीं, मैं स्क्रिप्टेड कुछ नहीं करती। आपने हमारा वो वाला ब्लॉग देखा पंजाबी बाग का, हम वहाँ पे गए थे। हाँ, सबने देखा होगा। तो क्या है ना कि मैं स्क्रिप्टेड, देखो मेरे हस्बैंड आ गए, देखो और हीरो आ गया, मेरा हीरो। गेट खोलना ही भूल गई। ये देखो गाइस, मेरे हस्बैंड आ गए, गाड़ी वहीं लगा लेता हूँ। चलो अभी गाड़ी वहीं लगा रहे। जान पता नहीं यार आवाज आ रही है इसमें, धम धम ऐसे, नीतिमा देखो ये बेस ट्यूब की होती है ना, ये बेस ट्यूब की होती है। अच्छा, मैं कह रही पता नहीं भाई कैसी आवाज आ रही है। गाइस मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, इनके सर्दी के कपड़े ऐसे है ना, इनके खतरनाक है, मतलब सर्दी के कपड़े एक से एक चीज ढूंढ के रखते हैं अपने लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए। ये देखो मैंने कहते हैं स्ट्रीट है यहाँ पे, फुल्ली स्ट्रीट्स है, ये देखो यहाँ पे भी खाने का, ये तो रिक्शा है, सॉरी, ये पूरी स्ट्रीट है, यहाँ पे सब खाने का ही होता है ना। ये ठेका भी है, ठेका बंद हो गया मेरे ख्याल से, हाँ बंद हो गया ठेका। ये है वो, इससे खा के जा रहा था मैं 2 दिन जब ये नहीं था ना। अच्छा, ये है वो गौरव की दुकान, ये भाई का चाप का, ये है गौरव की, चिकन वाले। अच्छा, ये देखो यहाँ पे आते हैं हम खाने के लिए, और ये हम बहन चौधरी पल्सर ये खड़ी कर दी, अभी किसने खड़ी कर दी यहाँ पे, देखो भी झूले लगे हैं ना, ये इनके दोस्त का पता है कोई शॉप है, हम यहाँ पे खाते हैं। कहाँ आए हो? नाव वाला। एक लड़की तेरे
गाड़ी के एंड अभी यहीं खड़े थे, ये रुक जाए लाग और तुम दोनों मुझे मारने लग रहे कुत्ते की तरह। मामी कुछ दिन तो मैंने खाना ही सिर्फ घर का ही बना रही थी। हाँ बेटा। वो जो बोर्ड पे लिखा है चिकन तंदूरी लिखा है ना, हाँ, चिकन काफी टाइम से तंदूरी। मैं तो घर का खाना खा रही थी और कभी साग बनाते कहीं देख मक्के लेना स्मार्ट बंदा खड़ा है। साग बना रही थी, मक्के की रोटी वगैरह। और मेरा व्लॉग बन रहा है आज तो मैं कहां भाई देख लेते ना। स्मार्ट बंदा खड़ा है। साग वगैरह जो ब्लॉग बन रहा है मैं कह रही हूँ काफी टाइम से मैंने कहा हम तो यही खा रहे थे, साग रोटी मक्के की रोटी वगैरह सब कुछ खा रहे थे। तो मैंने कहा यार आज बाहर खाना खाएंगे, बहुत टाइम हो गया था। इतना भी नहीं हुआ था लेकिन शूट नहीं करी थी ना, वो बात ये हो क्या हो रहा है। आज हमारी गाड़ी में ये भी है ना, बैक कैमरे के लिए सब कुछ है, सेफ्टी पर्पस सब कुछ है हमारे लिए। चलो गाइस अब हम दिखाएंगे हम आपको क्या खाते हैं, वो दिखाएंगे, ठीक है। दिखाते हैं क्या खाते हैं। ये पापा क्या पापा ये थोड़ा गरम करवा। ये कितना गरम चाहिए तुझे? और बहुत ठंडा है। ये ठंडा है? ले ले बहुत गरम ले उसका ले ले, फिर गरम है ज्यादा। मजाक कर रहे हैं, बहुत गरम है। ले पकड़ वाह और ला रहा हूं मैं। और ला रहे हैं। ओए भाई रोल पे रोल लाए ये है। अरे हटते ना, मुझे भी तो लगा दे चटनी। This is very tasty and this is very spicy. I love this. हाँ हैं? हाँ ये रुमाली में? हाँ, रुमाली में ही लगवा दो। ठीक है लगवा दो। इन्हें खाओ। लो गाइस मैं बाहर ही निकल गई, मेरे हस्बैंड ये खड़े हैं, बच्चे ये बैठे, खाना वो रखा। इधर आओ, ये मेरे हस्बैंड इधर। तो भाई ये खाना खाने के लिए जूते पहन रहे हैं, गाइस ये झंझट है जूते में। ये शूज वगैरह पहन रहे हैं क्योंकि इनको सूप अगर गाड़ी में रख दिया ना मैंने गलती से भी, तो ये सूप गिरा देंगे गाड़ी में। किसने पहने हैं पहले शूज? किसने पहने? किसी ने भी नहीं पहने? विवाह ने तो पहन ली मेरे ख्याल से। चलो आ जाओ, इतना मैं गाड़ी में बैठ के वीडियोस बनाऊंगी तुम बाहर निकलो जल्दी। पहनी हो तेरे शूज कितनी इजी है, तूने अभी तक पहने ही नहीं है तो उसने पहन लिए। मैंने पैर भी लिए उसके। ओए हट। ये देखो नीति वाला की पड़ेगी, ये आंख है तेरे गुच्चा। ये हम यहाँ खड़े रहेंगे, सर्दी का माहौल है बहुत अच्छा। वही तो कह रहा है। ये इसके पापा आ गए, फटाफट जाओ वहाँ सूप पियो। इसके पापा को देखो। लेफ्ट में बेटा, लेफ्ट में वहाँ देख ये वहाँ देख रहा है। चल जल्दी आ तू भी अब। अरे गाड़ी की चाबी निकाल लियो, लाइट बंद करो। मैं अंदर बैठी हूँ ना, ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा। मैं बैठूंगी गाड़ी में आराम से, क्योंकि वही वाली बात है। अरे मैंने तो ये खत्म ही नहीं करा अभी तक। ये दोनों खड़े हुए खाने लग रहे हैं, सॉरी पीने लग रहे हैं सूप। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो पीछे बच्चे नहीं बैठे हैं, हस्बैंड भी जहाँ उनकी सीट है वहाँ नहीं है, सिर्फ गाड़ी में मैं हूँ क्योंकि बच्चे पी रहे हैं सूप। और सूप पी रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि वो गाड़ी में मैं उनको रखने से अलाउ नहीं कर रही थी क्योंकि वो गिरा देते बच्चे। तो मैंने उनको बोला तुम बाहर ही जाके पी लो, तो वो बाहर जाके जूस पी रहे हैं। और गाड़ी को मेरे हस्बैंड ने कहा कि लॉक मत कर दियो, नहीं तो ये लॉक हो जाए, पता नहीं क्या कुछ कहा है ऐसा, मतलब कि बंद मत कर दियो, लॉक हो जाएगी क्योंकि गाड़ी बंद है, चाबी निकाल रखी उन्होंने। तो इसलिए मैं अब गाड़ी में आराम से बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि ये व्लॉग सिर्फ मेरा गाड़ी में ही बन गया, बाहर निकल ही नहीं पाई मैं क्योंकि मैंने आपको दिखाया। शायद मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड कितनी अच्छी बात है, मैं कह रही आपने अपने लिए पैक नहीं कराया, तो ये कह रहे मैं घर पे खाऊंगा। तो मैंने पैक तो करा लो, तो कह रहे जो घर पे खाना बनाए मैं वो खाऊंगा। अरे जब हमारे को ये खिलाते तो खुद भी खा लो। मैं कह रहा नहीं मैं तो घर का खाना खाऊंगा क्योंकि कल ही पार्टी में थे तो उन्होंने खाना बाहर खाया होगा, तो अब इनका दिल नहीं कर रहा और मैंने घर तो कुछ बनाया ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है मैंने घर पे खाना बनाया ही नहीं है। तो मैं बाहर खाने आई हूँ, मैं पागल थोड़ी ना घर पे खाना बनाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ, मैं घर पे खाना बनाती हूँ बाहर निकल जाती हूँ खाने के लिए। तो इनको उस चीज़ का
अंदाजा होगा कि भाई घर में खाना बनाया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर खाना है, थोड़ा बहुत। हमें तो बहुत खा लिया, हमें तो खाने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं उनको कहूंगी प्रीति खाना पैक करा के लाओ, कुछ भी मुझे नहीं पता, खाना पैक करा के लाओ अपने लिए। तो बस अब मैं वही कह रही उनको जो तो देखते हैं फिर अब क्या कहती हूँ मैं। बाकी सर्दी का मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे आते हैं सर्दी में अब तो। और पता है क्या बात है ना, हम लोग दिन में बहुत कम निकलते हैं क्योंकि हम उठते ही लेट हैं। कुछ लोग कहेंगे तुम दिन में निकले को क्या करो, कभी क्या निकल के, जब तुम उठते ही लेट हो। सच में हम उठते ही लेट है दिन में। सबसे बड़ा रीजन ये है बाहर ना जाने का, हमारे बेटे का होता है स्कूल और आपके पास बंदिश हो जाती है। अगर आप कहो ना कि एक बार भाई इस टाइम निकलना, इस टाइम तक आना है, तो फिर हमसे होता नहीं, क्योंकि मैं अपने बेटे को छोड़ के हम कहीं जाते नहीं है। और स्कूल की ये बात है कि फिर उसे तो टाइम पे छुट्टी होती है स्कूल की, तो हम सोचते नहीं हम शाम को ही चलेंगे। और कभी कहीं जाना होता है तो उसकी छुट्टी कर देते हैं, शायद अभी हमें उसे कहीं लेके जाएंगे उसको अब हम शायद थोड़े टाइम में, क्योंकि घुमाने के लिए। तो उस दिन का ब्लॉग बनेगा। बाकी तो सर्दियां हैं चाहे गर्मी हो, अपन तो रात को ही निकलते हैं कि क्या करें। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ कि तुम खाने का पैक करा लो अपने लिए, क्योंकि भाई लेट हो गए तो लेट तो खैर क्या ही 11 बज रहे हैं, लेकिन घर पे कुछ खाने का बनाया नहीं है। मैं बोल देती हूँ अपने हस्बैंड से। गाड़ी राइड देखो कितनी प्यारी गाड़ी जा रही है, वाह टूरिस्ट बस है। लेकिन मैं सोचती हूँ यार, मैं कभी बैठी नहीं हूँ टूरिस्ट बस में, तो सोचती हूँ मैं कैसी होती होगी। बाकी मैं अपने हस्बैंड को बोल दूँ एक बार खाना ले आओ अपने लिए। हस्बैंड, ये खड़ी मैं गाड़ी के बाहर ही खड़ी हूँ। अरे लैकी नहीं खाए इन्होंने यार, खा ले। खाओ आप खाओ। अरे मैं क्या खाऊं यार, तू खा लेना। हमने खा लिया। अब खा ले। खा लो यार, थोड़ा तो खा लो। हाथ धुलवा दो। हाँ तो लिया, टिश्यू ले लेना। सो गाइज़ हम इंजॉय करते करते अपने घर रात को आ गए। और आगे देखिए मेरे हस्बैंड ने अपने लिए खाना पैक ही नहीं किया, बस इंजॉय करते करते घर आ गए। घर पे देखो उन्होंने क्या किया। तो गाइस देखिए अब हम घर पे आ चुके हैं, और मैंने कहा था ना मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सब कुछ खिला दिया, बच्चों को भी खिला दिया। खुद देखो क्या खा रहे हैं, साग और चटनी। जान ऐसा अन्याय क्यों मेरे साथ, पहले ये बताओ। इतना सब कुछ खिला के लाए, तुमने कुछ भी नहीं खाया, रीजन बता दो बस। अब पूरे रास्ते मैंने वीडियो यूँ नहीं बनाई गाइस, क्योंकि मैं इनसे चाहती थी पूछना, और ड्राइविंग के टाइम पे मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ इनसे ऐसी। तो अब बताओ क्यों घर का खाना खाने का चीज़ है तुम्हारा। घर वाले भी दुखी करनी चाहिए। दुखी तो देखो खैर मैं हुई क्या, दुखी तो मैं वहां हुई थी जब हम तो इतना सब कुछ खा रहे हैं और बार बार तुम आके सर्व कर रहे थे। अब बताओ तुमने, मतलब ये रीजन क्या है, बस ये बता दो। अब बंद कर दो यार, मैं फोन देख रही हूँ। घर की रोटी में मजा ये लगा। कल नहीं खाया था मैंने। हाँ इन्होंने कल खाया था, ये कल पार्टी में गए थे, इन्होंने ये खाना खाया और आज घर का खाना खाया इन्होंने, इसीलिए वो शायद यही बात है। बाकी अब हम घर पे आ चुके हैं। गाइस देखो मेरे दांत, मेरी खिड़की। क्या बताऊं बस। चलो बाय बाय। चलो बाय 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 बाय।